नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक तिजोरी की। यह कोई आम तिजोरी नहीं है, बल्कि यह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। यह वह धन है जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास डॉलर, पाउंड, यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं और सोने के रूप में जमा होता है। सोचिए, यह देश की वह बचत है जो मुश्किल समय में काम आती है। जब दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मचती है, तो यही भंडार देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा देता है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह देश के आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो बताता है कि हम बाहरी झटकों से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। आज की तारीख यानी 20 अक्टूबर 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 697.784 बिलियन डॉलर के विशाल स्तर पर खड़ीदा है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस विशाल भंडार के साथ भारत आज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन गया है। हमसे आगे सिर्फ चीन, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। ये उपलब्धि दिखाती है कि पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और हमें एक जिम्मेदार आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। यह भंडार एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे सालों की मेहनत, सही नीतियां और विदेशी निवेश का बड़ा हाथ है। जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं या जब भारत अपना सामान दूसरे देशों को बेचता है, तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। रिजर्व बैंक इसी मुद्रा को जमा करता रहता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे हम अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखते हैं, ताकि किसी आपात स्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकें। देश के लिए यह भंडार ठीक वही काम करता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और किसी भी बाहरी आर्थिक संकट का सामना करने की हिम्मत देता है। तो सवाल उठता है कि इस विशाल धन का होना हमारे और आपके लिए क्या मायने रखता है। इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। एक मजबूत भंडार का मतलब है एक स्थिर रुपया। जब रुपया स्थिर रहता है, तो विदेश से आने वाला सामान जैसे पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत महंगा नहीं होता। यह महंगाई को काबू में रखने में मदद करता है। इसलिए जब आप सुनते हैं कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बेयर एच रहा है, तो समझिए कि यह आपकी और हमारी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को और मजबूत कर रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं कि यह विशाल भंडार किन चीजों से मिलकर बनता है। इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं, जिन्हें हम भंडार के 4 स्तंभ कह सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विदेशी मुद्रा आस्तियां, यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स। इसका मतलब है कि भारत के पास अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन जैसी विदेशी मुद्राएं कितनी मात्रा में हैं। चूंकि दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए इस हिस्से में डॉलर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जब भी भारत कोई सामान निर्यात करता है या देश में विदेशी निवेश आता है, तो यह हिस्सा बढ़ जाता है। यह भंडार का सबसे सक्रिय हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर तुरंत किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है स्वर्ण भंडार, यानी सोने का भंडार। सोना हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश माना गया है। जब दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल होता है और मुद्राओं की कीमत गिरने लगती है, तब सोने की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए रिजर्व बैंक अपने भंडार का एक हिस्सा सोने के रूप में रखता है। यह एक तरह का बीमा है, जो आर्थिक संकट के समय देश की संपत्ति के मूल्य को गिरने से बचाता है। हाल के वर्षों में आरबीआई ने सोने की खरीद बढ़ाई है, जो यह दिखाता है कि वह वैश्विक अनिश्चितताओं को लेकर कितना सतर्क है और अपने भंडार को और भी सुरक्षित बना रहा है। तीसरा स्तंभ है विशेष आहरण अधिकार, यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआरस। इसे आप एक तरह की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कह सकते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ बनाता है। यह कोई असली नोट या सिक्का नहीं है, बल्कि एक तरह का अकाउंटिंग यूनिट है। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से एसडीआरस आवंटित करता है। देश
जरूरत पड़ने पर इन SDRs का इस्तेमाल दूसरी विदेशी मुद्राओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं। यह भंडार का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन में काम आता है और देश की वित्तीय साख को बढ़ाता है। भंडार का चौथा और आखिरी स्तंभ है IMF के पास रिजर्व स्थिति यानी रिजर्व पोजीशन इन दी IMF। यह वह पैसा है जो भारत ने IMF के सदस्य के तौर पर उसके पास जमा कर रखा है। हर सदस्य देश को IMF में एक कोटा मिलता है और उसका एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में जमा करना होता है। यह जमा राशि भारत की संपत्ति है और जरूरत पड़ने पर भारत बिना किसी शर्त के इस पैसे को निकाल सकता है। यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत की हिस्सेदारी और उसके अधिकार को दिखाता है। ये चारों स्तंभ मिलकर भारत की आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत दीवार खड़े करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह खरबों डॉलर का भंडार देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका सबसे पहला और सीधा काम है रुपये को स्थिरता देना। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले रोज घटती बढ़ती है। अगर रुपया अचानक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो आयात होने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी, जिससे देश में महंगाई रह सकती है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक अपने भंडार से डॉलर बेचकर रुपये को मजबूती देता है। यह एक तरह से रुपये का सुरक्षा कवच है जो उसे बड़े झटकों से बचाता है और बाजार में स्थिरता बनाए रखता है, जिसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलता है। दूसरा बड़ा कारण है आयात कवर। भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा सामान जैसे कच्चा तेल, मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दूसरे देशों से खरीदता है। इन सब का भुगतान हमें विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर में करना होता है। विदेशी मुद्रा भंडार यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास आने वाले कई महीनों के आयात का बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। आज भारत का भंडार लगभग 10 से 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। यह हमें एक आरामदायक स्थिति में रखता है क्योंकि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि अगर अचानक हमारा निर्यात कम हो जाए या विदेशी निवेश रुक जाए तो हम जरूरी सामान कैसे खरीदेंगे। एक मजबूत भंडार वैश्विक निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को एक सकारात्मक संदेश देता है। जब विदेशी निवेशक किसी देश में पैसा लगाने का सोचते हैं तो वे सबसे पहले यह देखते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार यह दिखाता है कि देश अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम है और वहां निवेश करना सुरक्षित है। इससे देश में विदेशी निवेश आकर्षित होता है जो रोजगार पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को गति देता है। यह हमारी वैश्विक साख को बढ़ाता है और दुनिया को बताता है कि भारत एक जिम्मेदार और स्थिर अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत पर जो विदेशी कर्ज है उसे चुकाने के लिए भी इस भंडार की जरूरत पड़ती है। सरकार और भारतीय कंपनियां समय समय पर विदेशी बाजारों से कर्ज लेती हैं। इस कर्ज का मूलधन और ब्याज विदेशी मुद्रा में ही चुकाना होता है। एक पर्याप्त भंडार यह सुनिश्चित करता है कि देश अपने कर्ज की किश्तें समय पर चुका सकता है और डिफॉल्टर होने का कोई खतरा नहीं है। यह भंडार मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी RBI की मदद करता है। संक्षेप में, यह भंडार सिर्फ पैसा नहीं बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता, स्थिरता और आत्मविश्वास की गारंटी है। अगर हम हाल के वर्षों के ट्रेंड को देखें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने एक लंबा सफर तय किया है। कुछ साल पहले अक्टूबर 2021 में यह भंडार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर लगभग $645 बिलियन पर पहुंच गया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो मजबूत विदेशी निवेश और बढ़ाते निर्यात का नतीजा था। यह दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया का भरोसा कितना बढ़ रहा था। हालांकि इसके बाद वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ी घटनाएं हुई, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, जिससे कच्चे तेल और अन्य चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे भारत का आयात बिल बढ़ गया। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे विदेशी निवेशक भारत जैसे बाजारों से अपना पैसा निकालकर अमेरिका में लगाने लगे। इस वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से कमजोर होने लगा। रुपये को संभालने के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक को बाजार में डॉलर बेचने पड़े, जिससे हमारे भंडार में कुछ गिरावट आई। लेकिन यह गिरावट एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य रुपये को बहुत ज्यादा गिरने से रोकना और बाजार में स्थिरता बनाए रखना था। यह दिखाता है कि भंडार का सही इस्तेमाल संकट के समय कैसे किया जाता है। एक और दिलचस्प ट्रेंड जो हाल में देखने को मिला है वह है सोने के भंडार में लगातार बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ समय में अपने भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास। सोना किसी एक देश की मुद्रा नहीं है और इसे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में सबसे सुरक्षित माना जाता है। सोने की खरीद बढ़ाकर आरबीआई अपने भंडार को और विविध और मजबूत बना रहा है, ताकि किसी एक मुद्रा में भारी उतार चढ़ाव का असर पूरे भंडार पर न पड़े है। यह एक दूरदर्शी कदम है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज भारत एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के साथ एक आरामदायक स्थिति में है। 697.784 बिलियन डॉलर का यह आंकड़ा हमें बाहरी आर्थिक झटकों से लड़ने की ताकत देता है। हालांकि हमें यह भी याद रखना होगा कि वैश्विक माहौल हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इस भंडार का प्रबंधन बहुत सावधानी और समझदारी से करना होगा। हमें निर्यात बढ़ाने और गैर जरूरी आयात को कम करने पर ध्यान देना होगा, ताकि यह सुरक्षा कवच हमेशा मजबूत बना रहे। यह भंडार हमारी आर्थिक आजादी का प्रतीक है और इसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।